क्या कार्य? जय श्री बाबा तारा जी की। बाबा जी की सिरसा के परिवार पे बहुत बड़ा आशीर्वाद है। उसी आशीर्वाद के चलते बाबा जी अपने आशीर्वाद से सिरसा के परिवार के लिए वो संत महात्मा, कथावाचक, ऋषि मुनि, कोई संगीतकार, कोई गायकार, वो अपनी तारा बाबा कुटिया में बुलाते रहते हैं समय समय पे कि सिरसा के मेरे परिवार को कहीं जाना ना पड़े, वो आनंद मिले। हमने कभी सुना था कि कभी ऐसी बीमारियां लगती थी जो पुराने टाइम में जाड़े से ठीक होती थी, और कई बार ये भी देखा भी है ऑनलाइन, कई जगह से सूचना मिलती थी कि जाड़े से लोग ठीक हो जाते हैं। उसी कड़ी के अंदर संपर्क किया गया श्री हनुमान प्रसाद जी चौहान जी से, जोधपुर वालों से, और उनके बारे में बताया गया, तारा बाबा जी के बारे में बताया गया, कुटिया के बारे में बताया गया। तो उन्होंने कुटिया में आने के लिए हाँ करी और वो 28 फरवरी को सिरसा में आ रहे हैं। सिरसा के परिवार के लोगों के जिनके दुख दर्द है, उनके अंदर यहाँ विराजमान शक्ति पहले से ही श्री बाबा तारा जी, जिनके ऊपर भगवान भोलेनाथ का, शंकर जी का आशीर्वाद है, भोलेनाथ जी का स्वरूप है बाबा तारा जी, क्योंकि उनका जन्म दिवस फागन की शिवरात्रि पे है, ब्रह्मलीन सावन की शिवरात्रि पे। एक अपने आप में एक चमत्कार है कि बाबा भोलेनाथ यहाँ सिरसा की नगरी में विराजमान है, और उनके आशीर्वाद से, उनकी शक्तियों से यहाँ जब शक्तियाँ मिलेगी तो उस झाड़े से जो लोगों के दुख दूर होंगे। मैंने सोचा था कि 500-700 आदमी आएंगे, लेकिन जैसे जैसे अब मुझे सूचना मिली, हवा चली सिरसा के लोगों से, पता चला कि रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन के लगभग 5000 हो जाएगी और फिजिकल 2-2.5 हज़ार हो जाएगी। तो उस हिसाब से लग रहा है कि यहाँ आने वाली भीड़ है जो 10-15 हज़ार आदमियों की है। तो हमने उस हिसाब से सारे इंतजाम कर दिए। आज मीटिंग बुलाकर ड्यूटियाँ लगा दी गई है कि सबको आशीर्वाद मिले सबका, और बाबा जी से प्रार्थना करेंगे कि कोई अगर भगत रह गया, कई बार झाड़े से एक झाड़े से 10-15%, 25% पड़ता है, 4 झाड़े से ठीक हो जाता है। तो हम बाबा जी से प्रार्थना करेंगे, श्री गुरु जी से, हनुमान प्रसाद जी से, कि वो हर महीने तारा बाबा कुटिया में आए, कोई एक तारीख दे दें कि हमारा जो सिरसा का परिवार है उनको आप झाड़ा लगाकर जो दुख दूर है वो दूर करें। हनुमान प्रसाद जी चौहान जोधपुर वाले आएंगे और सिरसा के अंदर एक अपना प्रोग्राम रखकर जिन भाइयों के तकलीफ है उनको झाड़ा लगाकर वो तकलीफ दूर करते हैं। मैंने कुछ दिन ये भी कहा था शायद जरूरत पड़ेगी तो हम एक मीटिंग करेंगे, वरना इसी मीटिंग में हम काम चला लेंगे। मुझे ये लगता था कि शायद 500-700 आदमी झाड़े के लिए भी बहुत होते हैं। 500-700 आदमी आएंगे। मैं भी पारिवारिक काम से बाहर था कि मैं 27 को या 28 को सुबह आऊंगा, 500-700 आदमी आएंगे कुटिया में, सब मध्य सारे काम चलते हैं तो उस हिसाब से हो जाएंगे, कोई खास बात नहीं। लेकिन 4-5 दिन बाद रहा था, 5 दिन के अंदर इतने फोन आए, शायद 5 दिन के अंदर सारे फोन सुन के मैं हैरान रह गया कि चारों तरफ से फोन बज रहे थे, मेरे 5 आदमी आ रहे, मेरे 4, मेरे 10, मेरे 2, मेरे 1। तो मुझे ये लगा कि शायद कोई बाबा जी की ऐसी इच्छा है और कुटिया में एक बार फिर एक अच्छा बाबा जी के आशीर्वाद से मेला लगने जा रहा है, और उस मेले में सिरसा के परिवारों के जो दुख दूर है, दर्द है, वो दूर होंगे बाबा जी के आशीर्वाद से। उन्होंने अपने आशीर्वाद से जो जिसको जहां बुलाना है वो अपने आप यहाँ चला जाता है। तो आज इसी चर्चा के लिए हमने मीटिंग बुलाई है कि इसके अंदर मुझे जो लग रहा था कि उसके अंदर हमारे जो श्री हनुमान प्रसाद जी चौहान गुरु जी जोधपुर वाले, वो एक झाड़ा लगाते हैं हीलिंग उस टाइप में, उन्होंने रजिस्ट्रेशन करी है। लगभग उनकी रजिस्ट्रेशन एक भी ऑनलाइन में 3000 से ऊपर हो चुकी है, और अभी 2-3 दिन बकाया है, तो लगभग हमें लग रहा है कि 5000 रजिस्ट्रेशन उनकी हो जाएगी। हमने भी एक फिजिकल रजिस्ट्रेशन करी है अपने हॉस्पिटल में, बाबा तारा चैरिटेबल ट्रस्ट हॉस्पिटल में, वहां भी लगभग 2000 आदमियों की रजिस्ट्रेशन हो चुकी है फिजिकल अपने सिरसा की। तो 7000 के लगभग उम्मीद है 8000 रजिस्ट्रेशन होगी, और एक के साथ एक आदमी आएंगे तो 15-16 हजार आदमी हो जाएंगे। तो ये लगा कि इसके लिए जरूरी मीटिंग, अवश्य मीटिंग है, तो आपको बुलाया इसी मीटिंग में
इसके लिए मैं आप सभी से माफी चाहूंगा कि हम आपके सहयोग से, बाबा जी की कुटिया बहुत बड़ी है, बाबा जी का जो दिल है वो बहुत बड़ा है, लेकिन इसके लिए आपकी बड़ी जरूरत पड़ती है कि मेरा बाबा जी सोचते मेरे परिवार, मेरे सेवादार इस चीज को आकर संभालेंगे तो एक अच्छा लगता है। लोगों को होता है कि सिरसा में तारा बाबा कुटिया में फंक्शन हुआ, जैसे अभी शिवरात्रि का तो अभी निकला है, और आपके सहयोग से इतना अच्छा हुआ, इतना बढ़िया प्रोग्राम हुआ कि बढ़िया भंडारा चला। उसके लिए ड्यूटियां लगानी है, क्योंकि देखो रात को लगभग मुझे अभी जो आज सूचना मिली पूनम जी से कि उनके 27 तारीख को ही लगभग लोग आ जाएंगे यहाँ पर, जो अपनी रजिस्ट्रेशन वगैरह संभालते हैं, ऑनलाइन हो रही है, और रात को लगभग 10 बजे से 8 बजे से लोग आने शुरू हो जाएंगे रात को ही। हमने तैयारियां उस हिसाब से कर दी है पंडाल में कि रात को भी आए तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को। और रात को कहते हैं 3 बजे की बात है ना, 3 बजे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू करके वो अंदर बिठाना शुरू कर देंगे। अभी वो जुलाई में बुलाएंगे धीरेन्द्र शास्त्री जी को, फिर अगली फागण के अंदर जो आएगी उसमें फिर प्रदीप मिश्रा आएगा। इसके बीच में बाबा जी कोई और मंत्र मार के किसी और को ले आएंगे। तो सिरसा के अंदर अपने परिवार के लिए वो कहते हैं किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं यही बुला दूंगा सबको कि मेरा परिवार सिरसा में है, और मेरे परिवार देखो ऐसा संत किसी को मिलता है, ऐसे माँ बाप मिलते हैं, कहते तुम यहीं बैठे रहो, मैं सबको यही दर्शन करा दूंगा, आप कहीं जाने की जरूरत नहीं। लोग तरसते थे, मुझे भी अब पता चला कि लोग कहते थे, हम सोचते थे कि जोधपुर कैसे जाएंगे, कई मरीज ले जाने दिक्कत होती है, फिर नंबर आना दिक्कत होती है, फिर रुकना दिक्कत होती है, तो लोग इंतजार कर रहे थे। देखो आज यहाँ बाबा जी ने कृपा करी और हमारे बीच में आ रहे हैं, तो हम उनकी ड्यूटियां लगाना चाहते हैं कि एक तो भंडारा सुबह से शुरू करना चाहते हैं कि 9 बजे भंडारा शुरू हो जाए, शाम तक भंडारा चले। तो भंडारे के लिए तो मैं चाहता हूँ कि गोपाल जी 6 सारा कितना सदस्य था, सवेरे 8 बजे से लेकर शाम में कितने बजे तक चलेगा भंडारा? गोपाल जी के नाम मान भी, गोपाल जी के नाम भंडारा मान, आप संभालोगे पूरी ड्यूटी। उसको बनवाने में तो जगदीश को लेंगे, जगदीश अमर सिंह, तो जगदीश और अमर सिंह की ड्यूटी लगा दो। हाँ हो जी की बात नहीं, रात नहीं आना पड़ेगा, 27 का शाम में बनाना पड़ेगा, भंडारा शुरू होगा। हम लोग कहते 27 शाम में इसे ड्यूटी शुरू हो जाएगी, 27 शाम से भंडारे की ड्यूटी जगदीश, अमर सिंह